चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही हम लोग सिद्ध करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से, सरल भाषा में, और आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से इसे हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। ठीक, ज़्यादा समझने पर काम करेंगे हम लोग, सीखने पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, सिद्ध करना है ना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मान लेना है इसके विपरीत। क्या मानना है कि मान लीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। वो बोल रहा था कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग माने हैं कि परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इतना करने आ जाएगा ना आप लोगों को। तो जब ये है ना, इसलिए हम लोग कर लेंगे इसको 3 + 2√5 बराबर p/q लिख लेंगे। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तब ऐसा होगा। ठीक है, और देखिए लिखना है कि चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 होगा। ठीक है, और लिखना है q बराबर ≠ 0। ये बात आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद में क्या करना है आपको कि देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब प्लस माइनस रहे, बटा में रहे, तो आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड करना होता है। तो इसमें अपरिमेय संख्या एक हमको √5 सिर्फ दिख रहा है। नहीं जी, बिल्कुल √5 सिर्फ है, और सारे जितने में से परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है कि परिमेय को एक साइड और अपरिमेय को एक साइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये 5 को हम लोग को करना है एक साइड, तो कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले 2√5 को रहने देंगे इधर और ले जाएंगे उधर, p/q है तो p/q, और ये 3 जो है इधर माइनस में चला जाएगा। नहीं चले जाएगा ना। चलिए उसके बाद में जब हम √5 बराबर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो p/q - 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब √5 छोड़ेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या गुना में ना है 2, तो 2 जब गुना में है तो ये आ जाएगा भागा में, है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और यहाँ हो गया परिमेय। सारे क्या हैं? परिमेय। लेकिन आप लिख सकते हैं कि परिमेय और परिमेय संख्या का अंतर एवं भागफल क्या लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर एवं भागफल परिमेय ही होता है। परिमेय ही होता है। देखिए हम ये क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पास देखिए अंतर का काम है और 2 जो है बटा के रूप में, मतलब भाग के रूप में है। इसीलिए हम लिखे कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ, और भागफल का मतलब भागा, भागफल का मतलब भागा यानी बटा के रूप में हो। ठीक है, इसीलिए लिखिए कि भागफल परिमेय ही होता है। आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या का अंतर, जोगफल, भागफल, गुणनफल सब क्या होता है, परिमेय ही होता है। इसलिए हम लोग ये काम को लिख देना है, ये काम को कर देना है। और आपको इतना करने के बाद में क्या करना है कि देखिए लिखना है कि अपरिमेय संख्या बराबर क्या है। देखिए तो यहाँ पास ध्यान से, अपरिमेय बराबर कितना है, तो √5 है। ठीक है, और परिमेय बराबर क्या है, ये भी लिख लीजिए। परिमेय बराबर तब p/q - 3/2 है, यही ना है। तो आप जानते हैं कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग को मान्यता गलत है। यहाँ देखिए परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय आ जा रहा है। ठीक है, जो कि कभी संभव नहीं है। लिख देना है कि परिमेय बराबर, अपरिमेय पहले लिख दीजिए, कहा कि अपरिमेय है, अपरिमेय
में संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये बात हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है नहीं ना, इसलिए हम ये बात को लिखे यहाँ पास कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पास है, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए हमारी मान्यता क्या थी? इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि कितना था जी? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, अतः वास्तव में जो है, अर्थात वास्तव में ये अपरिमेय संख्या है। कौन? अपरिमेय संख्या है। देखिए कौन है? तो 3 + 2√5 वास्तव में क्या है?